ओम गीता अमृत दुहे नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। गीता ज्ञान अपने आप में समग्र है, अपने आप में पूर्ण है, स्वाभाविक भी है। तो पूर्ण की वाणी है तो पूर्ण तो होगा ही। पूर्ण परमात्मा, पूर्ण परब्रह्म श्री कृष्ण कि साक्षात श्रीमुख से निकला ज्ञान, इसलिए स्वयं में पूर्ण और पूर्ण करने की, जीवन को पूर्णता की ओर ले जाने की एक सक्षम प्रेरणा है गीता ज्ञान। तो जीवन की पूर्णता में क्या क्या स्थितियां आवश्यक हैं, क्योंकि भगवत गीता के अनुसार जीवन की पूर्णता केवल संसार के सुख वैभव को पाके तो हो नहीं सकती। और वैसे भी आप देखें, विचारें, क्योंकि ये चिंतन है, विचार है। आप विचारें कि संसार किसी को पूर्ण रूप से मिला नहीं। क्यों? स्वयं में पूर्ण है ही नहीं। संसार स्वयं में अपूर्ण है। जिसे भी मिलता है, मिला है, अधूरा ही मिलता है, मिला है। और जब अधूरा ही मिलेगा तो जीवन को पूर्णता की ओर कैसे ले जा पाएगा? जीवन की पूर्णता कैसे उससे सिद्ध हो पाएगी? लेकिन परमात्मा पूर्ण सत्ता है। पूर्ण में से संसार भी निकला तो भी वो पूर्ण के पूर्ण है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वो पूर्ण है। पूर्ण में से पूर्ण निकलकर फिर भी जो बचा वो स्वयं में पूर्ण है। तो पूर्ण की वाणी भगवत गीता जीवन की पूर्णता का अवलंब है, आधार है। और जीवन की पूर्णता सुनिश्चित हो पाएगी जब जीवन में कुछ ऐसे सद्गुण होंगे, सदलक्षण होंगे, जब जीवन में कुछ ऐसी क्षमताएं पनपेंगी। जैसे श्री भगवान ने कहा, जो संकेत किया गया, तांस तितिक्षस्व भारत, ए भारत की संतान, ए भरतवंशी अर्जुन, तू सहनशील बन। ये इतना आवश्यक गुण है जीवन के लिए। बिना इसके किसी भी तरह से पूर्णता की कल्पना नहीं की जा सकती। आप कितना पाठ कर रहे हैं वो एक विषय है। आप कितनी माला कर रहे हैं वो भी एक महत्वपूर्ण विषय है। आप कितना तीर्थाटन कर रहे हैं, तीर्थ दर्शन कर रहे हैं, वो भी अच्छा विषय है। बुरा कुछ भी नहीं अध्यात्म में, अगर सही भाव से कर रहे हैं तो। आप पुण्यवर्धक कितने अनुष्ठान कर रहे हैं, वो सब अच्छा है, करने चाहिए। लेकिन वो सब होते होते यदि जीवन में संयम नहीं, सहनशीलता नहीं, तो वो सब करते करते भी जीवन पूर्णता की ओर जा पाएगा? वहां प्रश्न है और प्रश्न बना रहेगा। क्षमताओं का विकास हो, वैज्ञानिक विकास अपने स्थान पर अच्छे हैं, बाह्य विकास अपने स्थान पर अच्छे हो सकते हैं, अच्छे हैं। बाहर से मेरा खूब विकास है, बुरा नहीं। समय के साथ आगे बढ़ना, एडवांस एडवांस एडवांस, चरैवेति चरैवेति चरैवेति, सदैव आगे बढ़ने की आकांक्षा। और जियो गीता के तो कुछ उद्घोष जो गीता जी को लेके हैं, उसमें एक उद्घोष यह भी है, गीता पढ़ो, हर क्षेत्र में उत्साह पूर्वक आगे बढ़ो, गीता पढ़ते रहो, आगे
बढ़ते रहो। तो आगे बढ़ना, विकास करना वो बुरा नहीं है, लेकिन गीता चिंतन, गीता दर्शन और फिर गीता दर्पण तो आत्म विकास की प्रेरणा है, भीतर का विकास, क्षमताओं का विकास। एक बात और देखें, सुविधाओं का विकास हो, ठीक है, भगवान की कृपा हो तो, लेकिन यदि क्षमताओं का ह्रास होता रहा, सुविधाओं का विकास कितना भी हो जाए, तो संतुलन बन नहीं सकता, जीवन पूर्णता की स्थिति में आ नहीं सकता। इसलिए आवश्यक है सुविधाओं के विकास के साथ साथ, बल्कि उससे भी कहीं अधिक ध्यान रखना मेरी क्षमताओं का विकास हो। शारीरिक क्षमता सुदृढ़ हो, मानसिक क्षमता सबल हो, मजबूत हो, बौद्धिक क्षमता जागरूकता वाली हो, और आत्मिक क्षमता, आध्यात्मिक क्षमता निश्चित रूप से जीवन के अवलंब के रूप में विकसित होनी ही चाहिए। समग्र पूर्ण जीवन की यही स्थिति है गीता में। और एक बात ये भी स्पष्ट समझ लें कि पाश्चात्य दर्शन केवल इस बाहर के शरीर तक सीमित रहकर शरीर की सुविधाओं में लगा करके पाश्चात्य दर्शन जो है वहीं तक सिमेट कर रखना चाहता है, रखता है। और इसीलिए जो भौतिकवादी सोच है, भौतिकवादी विज्ञान है, भौतिकवादी विकास है, वो सब केवल और केवल शरीर की सुख सुविधाओं तक सिमटा हुआ विकास है, आध्यात्मिक विकास नहीं, आत्मिक विकास नहीं, यथार्थ बौद्धिक विकास नहीं। संकल्प शक्ति के रूप में, विचार शक्ति के रूप में, इच्छा शक्ति के रूप में, विल पावर, थॉट पावर के रूप में मानसिक विकास नहीं। और आप ये भी देखेंगे शरीर की क्षमताएं भी तो धीरे धीरे ऐसी होती जा रही हैं। आप आज से 30-40 वर्ष पीछे जाके देखें, तब की शारीरिक क्षमताएं कैसी थी और आज कैसी हैं। अंतर स्पष्ट है। तांस्ति तितिक्षस्व भारत, सहनशीलता, सहनशील बन भारत। ये जब तक जीवन में सहन करने की शक्ति, टॉलरेंस पावर नहीं आएगी, क्षमताओं का विकास नहीं होगा। सुविधाएं कितनी कितनी अधिक क्यों ना हो, क्षमताएं कमजोर पड़ती रहेंगी, क्षमताओं का ह्रास होता रहेगा, जब तक ये सहनशीलता नहीं होगी। क्या आपको लगता है कि गर्मी पहले ऐसी नहीं होती थी? क्या आपको लगता है कि टेम्परेचर आजकल जो इतना आगे बढ़ता है, क्या पहले नहीं ऐसा होता था? निश्चित होता था, निश्चित। गर्मी पहले भी थी, आज भी है, लेकिन कठिनाई कहाँ आई? तब सहनशीलता थी, सहन करने की एक शक्ति थी, एक क्षमता थी, और उसके कारण से शरीर पुष्ट होते थे, मजबूत होते थे। तांस्ति तितिक्षस्व भारत। और आज क्या है? जरा सी शारीरिक सुविधाओं में जरा सी भी कमी आई, वहीं शरीर के साथ साथ मन भी अशांत, अस्थिर, विचलित, व्यथित तक हो जाता है। क्षमता नहीं रही। तो सहनशीलता क्षमताओं को विकसित करती है, भीतर भी बाहर भी मानसिक मजबूती लाती है सहनशीलता। और इसीलिए साधक को, कल्याणेप्सु मानव को, जिसको कल्याण की जिज्ञासा है, जिसके भीतर
जीवन में कुछ आगे बढ़ने की लालसा है, कुछ आगे बनने की लालसा है, उसे सहनशील तो होना ही होगा। सहनशीलता कोई बात भी हो सकती है, कोई हालात भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और कभी कभी अंदर के अपने जज्बात, ख्यालात, विचार, इमोशंस, उनको भी संयमित होकर रहना होगा। एकदम इमोशंस उठी और कुछ भी कर दिया, उचित नहीं। सहनशीलता। कहीं कहीं गीता जी ने कहा, काम क्रोध उद्भव वेगम सयुक्ता ससुखी नरा। जो काम और क्रोध के वेग को भी सहन कर लेता है, वो भी एक सहनशीलता का है। कि एकदम कोई वृत्ति उठी और उसके अधीन हो गए। कमजोर जीवन, दुर्बल जीवन, एकदम कोई परिस्थिति अनुकूल नहीं बनी, एकदम क्रोध में, आवेश में आ गए, निश्चित दुर्बल है मन। और ये क्यों है? सहनशीलता नहीं। हमने प्रैक्टिकली कुछ ऐसे उदाहरण भी देखे हैं, और ये यूनिवर्सल सी स्थिति है। हमने देखा है कि जिस व्यक्ति में स्वयं में क्रोध की वृत्ति अधिक होती है ना, उसमें दूसरे का गुस्सा सहन करने की क्षमता उतनी ही कम होगी। आप प्रैक्टिकली कहीं भी देख, स्वयं को देखो पहले, अपने आप को देखें, दूसरे के को बाद में। और अध्यात्म, भगवद गीता का चिंतन इस बात को विशेष पुष्ट करता है कि हम दूसरों को देखने की अपेक्षा पहले स्वयं को देखना प्रारंभ करें। और स्वयं को देखोगे तो लगेगा कि यदि क्रोध की वृत्ति अधिक है भीतर, तो दूसरे का क्रोध सहन करने की क्षमता उतनी ही कम देखी जाती है समाज के अंदर। और जीवन चलेगा कैसे? आप बताओ, स्वयं विचारो कि कैसे चलेगा जीवन। कि जीवन की बात है गीता, केवल अतीत की घटना नहीं है गीता, केवल अतीत की कथा मात्र नहीं है गीता। गीता तब की स्थिति और आज की स्थिति संतुलन है। आज की परिस्थितियों की आवश्यकता है गीता, आज की बात है गीता, आज की प्रेरणा है गीता, वर्तमान की आवश्यकता है गीता, प्रासंगिकता है गीता। और इसीलिए एक एक शब्द के साथ यदि आप आगे बढ़ेंगे तो निश्चित लगेगा कि हम सबके जीवन की बात है गीता। जब बात बिगड़ने लगती है, अस्थिर होने लगती है, वहां भगवद गीता एक दर्पण है, एक दर्पण है। देखो अपने को, क्यों हो रहा है ऐसा? क्यों ये असहिष्णुता? क्यों ये असंयम? क्यों ये अधीरता? क्यों ये उतावलापन? क्यों बात बात में आवेश की स्थिति? तांस्थिति क्षस्व भारत, है भारत, सहनशील बनो। सहनशीलता होगी तो ही मन की शांति होगी, सहनशीलता होगी तो ही आपस के प्यार बढ़ेंगे, सहनशीलता होगी तो ही क्षमताओं का विकास होगा, सहनशीलता जीवन में होगी तो ही जीवन महानता की ओर आगे बढ़ पाएगा। आप उदाहरण देखें अतीत के, वर्तमान में भी कोई ना कोई उदाहरण निश्चित होंगे। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में कितने महापुरुष आपको दिखेंगे, कहां कहां कैसी कैसी परिस्थितियां आई, और उन परिस्थितियों में कितनी प्रताड़नाएं मिली, लेकिन शांत भाव से केवल राष्ट्र को लक्ष्य लेकर देशभक्ति इस स्तर पर थी कि कोई परवाह नहीं कैसे कष्ट आ रहे हैं, कैसी प्रतिकूलताएं आ रही हैं, कैसी प्रताड़नाएं मिल रही हैं, कुछ नहीं, दृष्टि लक्ष्य पर है। और आप देखें आज तक वो राष्ट्रभक्त एक अमर प्रेरणा है, उनकी सहनशीलता एक अमर प्रेरणा है।
और केवल राष्ट्रभक्त नहीं, स्वतंत्रता सेनानी नहीं, अनेक महापुरुषों के जीवन आपको दिखाई देंगे। बहुत कुछ हुआ, बहुत कुछ हुआ, बहुत परिस्थितियां विपरीत बनी, लेकिन अपनी सहनशीलता को दृढ़ बनाए रखा, अधीर नहीं हुए, विचलित नहीं हुए, और उनकी क्षमताएं किस स्तर तक उनको लेकर के गई, सैकड़ों वर्षों के बाद भी वो समाज की वंदनीय प्रेरणा बने हुए हैं। मीरा का उदाहरण आपको दिया था। मीरा यदि सहन न करती तो आज संभवतया भक्ति की पर्याय बनकर हमारी एक प्रेरणा ना होती मीरा। प्रहलाद यदि सहन ना करते कष्टों को, अधीर हो जाते, छोड़ देते सत्य निष्ठा, नाम निष्ठा, अध्यात्म निष्ठा, भगवान निष्ठा छोड़ देते, तो प्रहलाद के संस्मरण आज भी हमारी एक अद्भुत प्रेरणा बने हुए हैं। क्यों? हर परिस्थिति को अंदर जज्ब किया, सहन किया, और जैसे जैसे सहन किया, क्षमताएं अपार रूप में विकसित होती गई, होती गई। वेदांत तितिक्षस्व भारत, ये जो गीता जी का सूत्र है, ये वास्तव में अद्भुत प्रेरणा का सूत्र है कि भारत तो सहनशील बन। आओ हम सब गीता जी की इस प्रेरणा से प्रयास करें स्वयं का एक उदाहरण बनने का, क्योंकि आजकल जो समय है, जो स्थितियां हैं, उसमें देखा ये जा रहा है छोटे छोटे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्गों तक ये सहनशीलता का जो अभाव हो रहा है, वो अभाव कहीं ना कहीं बड़ी समस्याओं का कारण बन जाता है। सहनशीलता की वो कमी कहीं ना कहीं घर घर में महाभारत के वातावरण बना देती है, मन को अस्थिर अशांत कर देती है। इसलिए आओ हम सब कुछ ऐसा मन बनाएं, गीता जी के साथ जीने की प्रेरणा इसी रूप में सार्थक करें। केवल गीता जी को पढ़ लिया, पाठ कर लिया और हमने मान लिया कि बस मुझे तो गीता का ज्ञान हो गया, नहीं हुआ भाई, ऐसे नहीं हुआ ज्ञान। ज्ञान तो गीता का तब सार्थक होगा जब गीता जी को पढ़ते पढ़ते, गीता जी की ऐसी प्रेरणाएं सुनते सुनते जब ये लगने लग जाएगा कि बस अब मेरा मन बिल्कुल संयमित है, शांत है, और जैसे अर्जुन ने अंत में कहा था, पूरी गीता सुनने के बाद अब मैं स्थिर हूँ कृष्ण, अब मैं पूरी तरह शांत हूँ कृष्ण। आओ हम भी अपने आप को देखें, अपने आप को निहारें और प्रयास करें भगवद गीता के इस भाव पथ पर आगे बढ़ते चलें। भगवद गीता एक यात्रा है अशांति से शांति की। भगवद गीता एक आह्वान है सहनशील जीवन का, संयमित जीवन का। भगवद गीता एक उद्घोष है मन में, घर घर में, वातावरण में, सर्वत्र शांति और सद्भाव के प्रभाव का। शुभेच्छा के साथ गीता सुनते रहें, गीता विचारते रहें और गीता के इस एक एक सूत्रात्मक भाव को जीवन का आदर्श बना करके हर क्षेत्र में उत्साहपूर्वक, सफलतापूर्वक आगे बढ़ते रहें। जय श्री कृष्ण, जय भगवद गीता।